कर्दम ऋषि ने कहा, बोले सुनो, मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर स्वयं आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आओगे तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले ठीक है। ठीक तीसरे दिन मनु महाराज का रथ कर्दम ऋषि की पर्णकुटी के पास आकर के रुकता है। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन पर शत्रुपा बैठ गई और तीसरा आसन खाली पड़ा हुआ है। कर्दम ऋषि बार बार नेत्र बंद करते हैं, कभी खोल कर देखते हैं कि देखता हूं अगर ये मेरे दिए हुए आसन पर बैठ गई तो मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा, अगर इसने मेरे आसन की अवहेलना की तो भी मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा। सज्जनों, देवहूति ने सोचा, बोले कुछ समय के बाद ये मेरे पति होने वाले हैं और पति के दिए हुए आसन पर मैं कैसे बैठ जाऊं? अगर नहीं बैठती हूं तो इस आसन की अवहेलना हो जाएगी। माता देवहूति ने क्या किया? अपने हाथ से आसन को स्पर्श किया और जमीन में बैठ गई। यही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आजकल की कन्या होती ना तो पता है क्या कहती? तुम सब एक साथ अलग हो जाओ और लड़के से इंट्रोडक्शन मुझे स्वयं करने दो, क्योंकि जीवन तो मुझे बिताना। कर्दम ऋषि ने कहा, बोले अब तो मैं इसके साथ विवाह अवश्य करूंगा। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो रहा है। 3 फेरे हुए। ब्रह्मा जी से बोले, बोले सुनो, मैं एक बात कहना भूल गया। बोले क्या? बोले जब मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं वन में चला जाऊंगा, अगर ये तुम्हें शर्त मंजूर है तो मेरे साथ विवाह करो, नहीं तो हम चले। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ठीक है। विवाह पूर्ण हुआ। माता देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि अपनी पर्णकुटी पर आए। आकर के देखा तो 50 जाले, 50 बिल चूहे के बने हुए हैं, 50 घोंसले चिड़िया के बने हुए हैं। माता देवहूति ने कहा, स्वामी ये सब क्या है? बोले देवी, ये सब अपना घर समझती है ना, ये सब यही रहते हैं। बोले आप कहाँ रहते हो? बोले वो जो कोने में आसन लगा हुआ है ना 1.5 बाई 1.5 फुट का, वो मेरी जगह है। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, मैं कुछ भगवान का भजन कर लेता हूँ। अब तो सज्जनों आसन पर जाकर के बैठ गए और समाधि लग गई। 40 वर्ष की समाधि लग गई। माता देवहूति उन्हें कभी गीले वस्त्र से पूंछ देती है, कभी आरती उतारती है, कभी फल खा करके रह जाए, कभी पत्ते खा करके रह जाए, और कोई दिन तो ऐसो आवे कि बिल्कुल निराहार रह जाती है, कभी जल पीकर रह जाती है। और मन में आशा लगी है कि मेरे पति की समाधि खुलेगी तो मेरा वंश आगे चलेगा। चालीस साल बाद माता देवहूति का शरीर ऐसा हो गया एक वृद्ध माता का जैसा। 40 वर्ष के बाद समाधि खुली। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो? माता देवहूति ने सोचा, हे भगवान, ये तो ये भी भूल गए कि हमारा इनका विवाह हुआ था। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपका हमारा विवाह हुआ था आज से 40 वर्ष पहले, याद आया? बोले हाँ हाँ याद आया। क्या तुम अपने पिता के घर नहीं गई? तुम्हारे पिता तो एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत पैसे वाले थे। माता देवहूति ने कहा, और महाराज, पत्नी का तो सर्वस्व पति होता है। पति के पिता के यहाँ से उसकी डोली उठती है और पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। मैं कैसे चली जाती आपको छोड़ करके? कर्दम ऋषि ने कहा, बोले देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने भी सोचा होगा कि कैसा पति मिल गया। चलो अपने नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए, खोल करके देखा तो बड़ा सुंदर सरोवर है। बोले जाओ इसमें स्नान करके आओ। उस सरोवर में स्नान करने के लिए गई और स्नान करके जैसे ही निकली तो अनेकों दासियां खड़ी हुई हैं, कोई वस्त्र पहना रहा है, कोई बाल बहा रही है, और 16 वर्ष की अवस्था बन गई, बड़ा सुंदर स्वरूप बन गया। जैसे शीशे में मुख देखा तो मुख शर्म से नीचे झुक गया, क्योंकि उनकी तो 16 वर्ष की अवस्था बन गई, लेकिन पतिदेव तो बड़ऊ बाबा हैं। कर्दम ऋषि ने भी जाकर के उस समुद्र में सरोवर में स्नान किया और जैसे ही निकल करके आए तो 20 वर्ष की अवस्था उनकी बन गई। ये सब क्या था? तपस्या का बल था।
और एक सुंदर विमान आया, उस विमान में बैठकर के कंदराओं की ओर चले गए। इतने महान संत, कभी उन्होंने विपत्ति को विपत्ति नहीं समझा। विपिदो नेव विपदा संप्रदो नेव संपदा विपद नारायणं विस्मृति संपनारायणं स्मृति। इन्होंने कभी विपत्ति को विपत्ति नहीं समझा। इतने महान संत कि एक क्षण भी बिना कृष्ण कीर्तन के निकल जावे तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। के हनुमंत